हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट के बारे में कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कैसे करते हैं। पहले जो मैग्नेटिकल पार्टिकल टेस्ट जो है ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। मीन्स इसको टेस्टिंग के बाद हम कंपोनेंट को फिर से सर्विस में ला सकते हैं। लेकिन इट इज़ यूज फॉर चेकिंग क्रैक मेनली वेल्डिंग डिफेक्ट्स विच आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई। ये जो टेस्टिंग है ये मेनली वेल्डिंग डिफेक्ट्स के लिए, वेल्डिंग जॉइंट्स पर जो डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं उसको देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिनको हम आई की हेल्प से नहीं देख सकते हैं। थर्ड, इट इज़ यूज फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कंपोनेंट्स। इट इज़ यूज फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ही यूज़ करते हैं और इसके अलॉय के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं? कंपोनेंट जो हैं इसमें पहला मैग्नेटिक फील्ड सप्लायर एंड सेकंड फेरस पार्टिकल पाउडर। तो बेसिक प्रिंसिपल की बात करेंगे हम इसमें कि जो मैग्नेटिक्स लाइंस हैं वे साउथ पोल से चल के नॉर्थ पोल की तरफ निकल जाती हैं। अगर हम कोई पाइप लेते हैं जो कि पाइप डिफेक्ट फ्री है, इसमें अगर हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि मैग्नेटिक लाइन जो होती हैं ये सीधी रेखा में चलती हैं और जैसे साउथ पोल इससे स्टार्ट हुई और नॉर्थ को निकल गया। अब हम दूसरा देखते हैं कि जब इसमें कोई डिफेक्ट है तो डिफेक्ट होने में क्या होता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जो फोर्स हैं ये मैग्नेटिक लाइंस जो हैं ये साउथ पोल से चलती हैं और नॉर्थ पोल की तरफ निकलती हैं, लेकिन बीच में डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट में क्या होता है, जहाँ पर डिफेक्ट है ये अपने जो इसका पोजीशन है उससे डिस्टॉर्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। तो यहाँ पर मतलब जो जहाँ पर ये मुड़ती है वहाँ पर डिफेक्ट है, क्रैक है और फिर से ये नॉर्थ पोल की तरफ निकल जाती हैं। अब इसका टेस्टिंग के लिए बेसिकली हमने क्या किया कि एक मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो डस्ट की फॉर्म में है वो इस पाइप की डिफेक्टेड पाइप के ऊपर हम डाल देते हैं। अब इसमें क्या है, मैग्नेटिक लाइंस हम पास करते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा हमको। उससे क्या होता है कि जो मैग्नेट जहाँ पर क्रैक है मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और फिर से लाइन ऑफ मैग्नेट लाइंस हैं ये सीधी नॉर्थ पोल की तरफ निकल जाती हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप हम इसमें लेते हैं वो है कि इसको जो एक्सेस मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं इनको हम रिमूव कर देते हैं, लेकिन जो जहाँ पर क्रैक है वहाँ पर मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो हैं जमा हुए रह जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्रैक्स है। अब इसमें कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो ड्राई मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। पहला, सरफेस प्रिपरेशन। तो सरफेस को हम अच्छे से प्रिपेयर साफ कर लेते हैं जिसका हमको टेस्टिंग करना होता है। फिर इसका मैग्नेटाइजेशन करते हैं। मैग्नेटाइजेशन करने के लिए हम इनडायरेक्ट मैग्नेट टेक्निक्स विद एसी और हाफ वेव सोर्स नेसेसरी मैग्नेटिक फ्लक्स इज अप्लाइड फॉर द कंपोनेंट्स। अब एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इसके ऊपर हम मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो डस्ट के फॉर्म में हम वो अप्लाई करते हैं, डाल देते हैं। और फिर फोर्थ स्टेप है हमारा रिमूवल ऑफ एक्सेस पाउडर। जो एक्सेस में जो पाउडर होता है ऊपर सरफेस से, इसको विद हेल्प ऑफ कंप्रेस एयर की हेल्प से इसको हटा देते हैं। लेकिन जहाँ पर क्रैक है वहाँ पर कुछ पाउडर इकट्ठा रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो डिफेक्ट है। नेक्स्ट इसका है विजिबल इंस्पेक्शन ऑफ इंडिकेशन। अब जहाँ पर ये मैग्नेटिक्स जो पाउडर है
डस्ट की फॉर्म में ये इकट्ठा रह जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर डिफेक्ट है सॉरी। अब कुछ हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। पहले एडवांटेज लेंगे। इट इज़ वेरी क्विक एंड सिंपल टेस्ट प्रोसेस। सेकेंड, हाईली सेंसिटिव टू द डिटेक्शन ऑफ surface and a slightly subsurface linear indication. Third, indication appear on the actual test part. Fourth, this method lead itself to automation and high volume production inspection. Fifth, it is very portable inspection method, especially when used with battery powered equipment. कुछ इसके डिफेक्ट लिमिटेशन भी हैं। पहला जो है, इट रिक्वायर केयरफुल एंड प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ टेस्ट सरफेस। सेकेंड, नॉट अप्लाइकेबल टू ऑस्टेंटिक आयरन कास्टिंग। इट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन फ्लो एंड करंट फ्लो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द empirical current level is critical to successful inspection. Next, it is operator dependent testing technique. Thank you.